गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और ठंडी को एंजॉय कर रहे होंगे, विंटर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है विंटर स्पेशल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं इन विंटर्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी यूज़ करती हूँ जिससे मेरी विंटर्स में दौड़ा भागी थोड़ा कम होती है, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करके मैं अपने विंटर्स को स्पेशल विंटर बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि इन विंटर्स में हम लोग कैसे अपने घर को गर्म रख सकते हैं और कैसे अपनी कुछ घर के जो काम है उन्हें किस तरीके से करें कि इन विंटर्स में हमें खुद के लिए भी टाइम मिले। तो शुरू करते हैं, चलिए। शू रैक के पास मैंने इस तरह की ग्रीन मैट लगाई हुई है और ये शू रैक मैंने अपने घर के एंट्रेंस के साइड पे लगाया हुआ है ताकि कोई भी अंदर आए तो इस शू रैक में ही अपने शूज़ रखे। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फ्लावर पॉट और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट किया है। एंट्रेंस में अगर हम लोग इस तरह से डेकोरेट करते हैं तो काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव फील होता है। और यहाँ पे मैंने वॉल में बुद्धा जी लगाए हुए हैं। शाम को सबसे पहला काम मेरा होता है इस अरोमा डिफ्यूज़र को ऑन करना। ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसकी जो इसेंशियल ऑयल की खुशबू होती है वो रूम को बहुत ही फ्रेशनेस फील कराती है। और सबसे पहले शाम को मैं इस अरोमा डिफ्यूज़र को ऑन कर देती हूँ और इसकी जो स्मेल है पूरे घर में बहुत ही प्यारी खुशबू देती है। तो ठंड में बिस्तर में जाने में बहुत ठंड लगती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कंबल बिछा के रख देते हैं 1-2 घंटे पहले तो हमारा जो बिस्तरा है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। मैं हमेशा यह यूज़ करती हूँ कि सोने के 1-2 घंटे पहले इस तरीके से अपनी रजाई बिछा लेती। और फर्स्ट काम मेरा किचन में जाते ही यही होता है कि मैं केटल में गर्म पानी रख लेती हूँ, क्योंकि इस केटल के गर्म पानी को यूज़ करके हमें किचन में काफ़ी हेल्प मिलती है। बार बार पानी गर्म करने में टाइम भी वेस्ट होता है, तो इस तरह से मैं पानी रख लेती हूँ। और हफ्ते में मैं 1 दिन लहसुन को इस तरीके से छीलती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है तो इसलिए खाने में लहसुन का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। लहसुन की जो छिलके काफ़ी सख्त होते हैं तो मैं गर्म पानी में 10 मिनट के लिए इन लहसुन को थोड़ी देर डीप कर लेती हूँ। और उसके बाद ये लहसुन की कलियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और ये लहसुन छिलना बच्चों का खेल हो जाता है। ये देखिए इतनी आसानी से लहसुन की कलियाँ आराम से छिल जाती हैं। आप इन्हें मसल के भी इनके छिलके उतार सकते हैं। तो इस तरह से मैं हफ्ते भर का जो सब्ज़ी में यूज़ होता है वो लहसुन छील लेती हूँ। और किसी भी कंटेनर में, बच्चों का टिफ़िन हो या कोई प्लास्टिक का कंटेनर हो, उसमें मैं इन लहसुन की कलियों को डाल देती हूँ और हफ्ते भर का काम लहसुन छिलने का मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मेरे टाइम की भी बचत होती है और फटाफट मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है। और अदरक की चाय ठंडियों में हर किसी को पसंद होती है, लेकिन टाइम पे अदरक निकाल के बार बार उसको छीलना एक टफ़ टास्क लगता है मुझे। इसलिए मैं यहाँ पे अदरक ले लेती हूँ और गर्म पानी में इन्हें अच्छे से डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। जो इनमें मिट्टी लगी रहती है वो अच्छे से पानी में बैठ जाती है। तो इस तरह से मैं इन्हें पहले एक पानी से साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद फिर से मैं गर्म पानी लेके दोबारा अदरक धुलूँगी। यहाँ पे मैंने फिर से साफ़ पानी ले लिया है और फिर से मैं अदरक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इनको मैं छिलके सहित ही चाय में यूज़ करती हूँ, लेकिन जो इसकी गंदगी है, साइड्स में जो भी कालापन है, उसे मैं पहले ही साइड कर लूँगी। और अच्छे से जो पीसेज होते हैं, जितने पीस मेरे चाय के लिए यूज़ होते हैं उतने पीसेज में मैं इनको कट कर देती हूँ। और कट करने के बाद अच्छे से धुल के साफ़ करने के बाद मैं कंटेनर में इसे भी रख लूँगी। और जब भी मुझे चाय बनानी पड़ती है तो फटाफट से कंटेनर से निकाल के मैं इन्हें चाय में यूज़ कर लेती। ये अदरक का पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, इन्हें मैं प्लांट्स में ठंडा होने के बाद डाल देती हूँ। इन्हें प्लांट्स में डालने के बाद प्लांट्स में कीड़ा लगने का डर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मेरे अदरक हफ्ते भर के तैयार हो चुके हैं और अब मैं इन्हें इस तरीके के कंटेनर में रख लेती हूँ और इन्हें मैं अच्छे से फिर फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक मैं अपने फ्रिज पे रख रही हूँ। और मेरे मटर भी काफ़ी बचे हुए हैं तो मैं बच्चों की मदद अक्सर मटर छीलने में लेती हूँ। तो हे फ्रेंड्स, आज हम छिल्ला मटर और हम अभी खेल के आए हैं, बैट
यहाँ पे मैंने मटर बच्चों से छिलवा लिए हैं और ये मेरा पुराना चॉपर था जो अब काम का नहीं रह गया, टूट चुका है, तो इसी को मैं कंटेनर की तरह यूज़ कर लूँगी। और कभी भी मुझे झटपट मटर पुलाव बनाना हो या कोई सब्ज़ी बनानी हो तो मैं इसे यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने मटर भी फ्रिज में स्टोर करके रख लिए हैं। यहाँ पर दूध के गर्म करने के बाद काफ़ी मलाई इस बर्तन में रह गई है, तो मैं इसे डायरेक्टली साफ़ नहीं करती हूँ। मैं इसी में आटा गूँध लेती हूँ और आटा गूँधने के लिए मैं गर्म पानी का यूज़ करती हूँ और जो ये सारी मलाई है वो आटे में यूज़ हो जाती है और रोटियाँ भी हमारी नरम बनती है। तो इस तरह से मैं जो दूध का बर्तन है उसी में आटा गूँध लेती हूँ, तो दो काम मेरे एक साथ हो जाते हैं और चिकनाहट भी बर्तन की चली जाती है और आटा भी काफ़ी सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से भगोने में आटा अक्सर गूँध लिया करती हूँ। देखिए कैसा मेरा दूध का बर्तन अच्छे से साफ़ भी हो चुका है और यहाँ पे मलाई वेस्ट भी नहीं हुई। ठंडियों में मैं हमेशा विम लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। विम लिक्विड यूज़ करने से ठंडियों में काफ़ी बर्तन धोने में आसानी होती है और इसमें हम लोग जब गर्म पानी मिक्स कर देते हैं तो बर्तन काफ़ी अच्छे चमकते हैं। तो हमेशा मैं विंटर्स में विम लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। और अक्सर हम लोग हमेशा अपना फ्रिज का टेम्परेचर चेंज करना भूल जाते हैं। विंटर्स में हमें ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं अपने फ्रिज का टेम्परेचर यहाँ पे कम कर देती हूँ। और इस तरह के पफर जैकेट सभी के घर में होते हैं और ये अलमीरा से बार बार बाहर निकलते हैं, तो इससे हमें बार बार अलमीरा बंद करने में परेशानी होती है। तो एक नई ट्रिक मैंने आजकल यूज़ करी है। तो मैं इस तरह से जैकेट अपना सबसे पहले निकाल लूँगी और जैकेट के जो आस्तीन है उन्हें अंदर की तरफ मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से दूसरे साइड का भी मैं जैकेट का आस्तीन फोल्ड कर लूँगी। और अब ये मेरी हाफ जैकेट की तरह जैकेट तैयार हो गई है और अब मैं इसे अच्छे से हैंग करने के लिए रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये मेरा अब हाफ जैकेट सा दिखाई देने लगा है और अच्छे से इसे इस तरीके से अगर मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ तो अलमीरा मेरी अच्छे से बंद हो जाती है और काफ़ी स्पेस भी मुझे मिलता है। तो सारी जैकेट्स मैं इसी तरह से रख लूँगी अपनी अलमीरा में। विंटर्स आते ही खिड़कियों से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, तो मैं विंटर्स में हमेशा मोटे पर्दों का यूज़ करती हूँ। मोटे कर्टन लगाने से हमारी जो बाहर से हवा आती है वो डायरेक्टली घर के अंदर नहीं आती है। तो हमेशा विंटर्स में मैं रूम्स में मोटे पर्दे लगाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी विंटर्स टिप्स पसंद आई होंगी। अगर विंटर टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।